रतलाम से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मंत्री नागर सिंह और विक्रांत भूरिया में जुबानी जंग लगातार जारी है। नागर सिंह चौहान ने यहां पर आपको बता दी, नागर सिंह ने विक्रांत भूरिया पर निशाना साधा है और ये जैसे ही लोकसभा चुनाव की तारीख सामने आई थी, दोनों ही में विवाद जारी है और एक बार फिर से देखिए निशाना साधा गया है। देख लेना, विक्रांत भूरिया मेरे बारे में बोल रहा है, बहुत भयंकर भुगतना होगा आने वाले समय में। नागर सिंह ने ये कहा है विक्रांत भूरिया को लेकर। नागर सिंह चौहान से पाला पड़ा है, ये भी वो कह रहे हैं। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया का इस पर पलटवार भी सामने आया है। आखिर नागर सिंह के अंदर का डाकू जाग ही गया, विक्रांत भूरिया ये कह रहे हैं। उनके चेहरे पर हार की बौखलाहट है। विक्रांत भूरिया ने यह भी कहा क्योंकि इस बार नागर सिंह मैदान में उतरे हैं और इसी को लेकर तंज कसा गया है। अहंकार में वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। विक्रांत भूरिया ये आगे कहते हैं, मैं भी डॉक्टर हूं, अच्छों का इलाज कर दिया है, तो आप किस खेत की मूली हो। विक्रांत भूरिया ने यहां पर तंज कसा। तो देखिए लगातार ये बयानबाजी जारी है और एक बार फिर से क्या रहा ये वार पलटवार का दौर, क्योंकि तीसरे चरण की तारीख भी अब बहुत नजदीक है, ज्यादा समय नहीं बचा है और ऐसे में वार पलटवार का दौर भी जारी है। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों, सुन लेते हैं। देख लेना, विक्रांत भूरिया जिस प्रकार मेरे बारे में बोल रहे हैं, बहुत भयंकर भुगतेगा आने वाले टाइम में, देख लेना तुम। ये बहुत भयंकर भुगतेगा। अभी तक पाला किसी से पड़ा नहीं है। पाला नागर सिंह चौहान से पड़ा, बहादुर सिंह डावर से पड़ेगा क्यों? उसको मालूम नहीं है ये कौन सी खेत की मूली है, इसको पता नहीं है। आखिर नागर सिंह जी के अंदर का डाकू जाग ही गया और जो बौखलाहट उनके चेहरे पर दिख रही है, ये हार की बौखलाहट है। जब उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर विक्रांत भूरिया को भुगतना पड़ेगा, तो ये उनका अहंकार था। नागर सिंह जी, मैं भी डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, अच्छों का इलाज कर दिया है, तो आप किस खेत की मूली हो। और एक बात ध्यान रखना कि डराने धमकाने वाले से बड़ा जान बचाने वाला होता है और हमें जान बचाने का शौक है और इसलिए लोगों के लिए लगातार लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आपने कलावती बहन को भी डराने की कोशिश करी थी, पर वो भी भील शेरनी थी और पीछे नहीं हटी और डटकर सामना करा। जो ये आपका घमंड का साम्राज्य है, इसको खत्म करने का काम हम लोग करेंगे। और नागर सिंह जी, याद रखना, हम पक्को आदिवासी से झुकेंगे नहीं, डटकर सामना करेंगे। तो डटकर सामना करेंगे। एक दूसरे के ऊपर यहां पर वार पलटवार किया गया है। साथ जानकारी लेते हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, देखिए मंत्री नागर सिंह और विक्रांत भूरिया एक बार फिर से एक दूसरे पर हमलावर नजर आए हैं। यहां पर शब्दों का प्रयोग किया है, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि आप तीसरे चरण में बहुत ज्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है, तारीख नजदीक है, उससे पहले एक दूसरे पर इस तरह से हमलावर होना। देखिए, कुछ बातें ऐसी विक्रांत भूरिया की तरफ से सामने आई थी जिसको लेकर नागर सिंह ने पहले जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो मुझे जानते नहीं है कि आखिर मैं कौन हूँ। वो मंत्री भी है और उस क्षेत्र में अपनी पकड़ भी रखते हैं, बहुत अच्छी युवा नेता है नागर सिंह चौहान। मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री है और उनकी पत्नी अनीता नागर वहां से लोकसभा की प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो जिला पंचायत की अध्यक्षा रही है। तो उनको मौका दिया बीजेपी ने। और दूसरी तरफ विक्रांत भूरिया के पिता कांतिलाल भूरिया वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। तो दोनों के बीच में बड़ी टफ लड़ाई दिखाई दे रही है, खासकर रतलाम झाबुआ लोकसभा में। तो अब इस तरह के बयानबाजी चलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही नागर सिंह चौहान का जो वीडियो सामने आया, उसके बाद से पलटवार भी किया विक्रांत भूरिया ने, जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वहां से विधायक है झाबुआ से, और अलीराजपुर से विधायक है नागर सिंह चौहान। तो दोनों के बीच में, दो विधायकों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो कह रहे हैं मैं सर्जन हूं और मुझे आता है सर्जरी करते कि कैसे सर्जरी करना है। मनोज जी, यहाँ पर एक दूसरे पर हमला तो किया जा रहा है, बयान दिए जा रहे हैं, जनता के मुद्दे जो अहम है, यहाँ की जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं वो नहीं उठाए जा रहे हैं। एक दूसरे पर ये पहले भी हमने देखा, एक दूसरे पर बयानबाजी हुई और अब चुनाव की तारीख बिल्कुल नजदीक है और अभी भी ये सिलसिला जारी है। देखिए, अब तो पूरा वक्त ही है। अब ऐसा सिलसिला हमें दिखाई देता रहेगा, एक दूसरे पर बार पलटवार। हम सर्जन कर देंगे, आपकी सर्जरी कर देंगे, वो कहेंगे हम आपको देख लेंगे। लेकिन देखने का काम तो जनता करेगी। आखिर किसको वो देखना चाहती है अपने लोकसभा प्रत्याशी या सांसद के रूप में? क्या अनीता नागर को देखना चाहती है या कांतिलाल भूरिया? बिल्कुल मनोज जी, और अब जनता रिवीजन करेगी कि आखिर किसके मुद्दे अहम हैं और ये बयानबाजी का